टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद और दुनिया के निजात दहंदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन और मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज फिर ये खाकसार आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता है और शुक्र करता हूं खुदावंद का कि आज फिर मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम की उन गहरी और अमीक बातों को सीख सकूं जो खुदावंद आज मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं। हम आज के दिन गलतिया की कलीसिया के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत खत का मुतालिया कर रहे हैं। 2 बाब में और हमने गुजरे हफ्ते 11, 12 और 13 इन 3 आयात पर बात की थी। पस मंजर के तौर पर यह है कि जब पौलुस रसूल इंताकिया में थे, याद रहे कि इंताकिया 2 हैं, एक सूरिया का इंताकिया और एक पसदिया का इंताकिया। और जो सूरिया का इंताकिया है, इस वक्त की अगर हम बात करें तो वो सीरिया या शाम है। और सबसे पहले मसीही, ये जो नाम मसीही मिला वो इसी इंताकिया में खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स यानी पैरोकारों को मिला, मसीही, और वो सूरिया का इंताकिया था। पौलुस रसूल वहां खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं। यहूदियों में से भी और गैर कौमों से भी लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर मसीह के पैरवी में हो चलते हैं। और उधर से बुजुर्ग याकूब की तरफ से जो यरूशलेम की कलीसिया के एक अजीम लीडर थे, चंद रिप्रेजेंटेटिव्स या नुमाइंदे आप कह सकते हैं, वो इस सूरिया के इंताकिया में आते हैं। और मुकद्दस पतरस ऑलरेडी यहां पर काम कर रहे हैं यहूदी लोगों में। और जब देखा मुकद्दस पौलुस इस मंजर को यूं बयान करते हैं कि पतरस इससे पहले यहूदी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हुए, यहूदी लोगों में काम करते हुए, साथ साथ गैर कौमों को मसीह की तरफ लाने के लिए हत्तुल मकदूर कोशां थे। लेकिन यहूदी होने की हैसियत से लोगों को यही पैगाम पहले देते थे कि आपको पहले मूसवी शरीयत के ताबे होना है और फिर यीशु मसीह को कबूल करना है। और हम पहले बात कर चुके हैं कि यरूशलेम में इस बात पर काउंसिल बैठी थी और उन्होंने डिसीजन
यह किया था कि नहीं, गैर कौमें भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से निजात पाती है जैसे यहूदी लोग पाते हैं। तो ईमान जो खुदा के फजल पर है वो निजात के लिए जरूरी है। लेकिन अब लोकल यानी मकामी तौर पर मुकद्दस पौलुस देखते हैं कि मुकद्दस पतरस गैर कौमों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जबकि यहूदी लोग गैर कौमों के साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे। और मुकद्दस पतरस जब ऐसा कर रहे थे कि वो गैर कौमों के साथ खा रहे थे, तो जब आपने देखा कि वो पीछे से यरूशलेम की कलीसिया के चंद नुमाइंदगान यहां पर आते हैं, तो मुकद्दस पतरस छोड़ देते हैं उनके साथ खाना खाना और उनको राजी करने के लिए जो यरूशलेम से आए थे यूं जाहिर करते हैं कि जैसे मेरा गैर कौमों से कोई ताल्लुक रिश्ता नहीं है। पौलुस रसूल आयत 11 से 14 तक इस अहम तरीन नुक्ते पर बात करते हैं और बाइबल में यानी इस हवाले में यूं लिखा है कि पौलुस ने मुखालफत की और पौलुस ने मलामत की क्योंकि यह काम मलामत के लायक था। पौलुस रसूल इसको रियाकारी का नाम देते हैं, मुनाफिकत का और दिखावे का। तो अजीजों, हमें इस बात पर हैरान होने की जरूरत नहीं है कि मुकद्दस पतरस से यह हुआ और मुकद्दस पौलुस और मुकद्दस पतरस के बीच में ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं सोचता हूं कि जब मैं और आप अपने आप पर भी गौर करते हैं तो हमें इससे कहीं ज्यादा बढ़कर बातें हैं जिन पर हम मलामत के लायक हैं और मुखालफत के लायक हैं। शायद ये मुखालफत का लफ्ज हमें थोड़ा सा हार्ड लगता है, या मुझे यूं कहना चाहिए कि मुकद्दस पौलुस मुकद्दस पतरस की इस्लाह करते हैं। आज भी मुझे और आपको कई एक पहलुओं के एतबार से इस्लाह की जरूरत है। तो यह था वो पस मंजर। अब मैं आपकी तवज्जो आयत 14 की तरफ लेकर जाता हूं, लेकिन याद रखिएगा कि इस पूरे गलतियों के खत में जिस अहम तरीन मजमून पर हम बात करते हैं वो ईमान के जरिया से रास्तबाजी है, यानी निजात। आमाले शरीयत के मुताबिक नहीं। हम बात करते भी रहे, बात करेंगे, और यूं लगता है कि इसकी आखिरी आयत तक हम इस मौजू पर मेन स्ट्रीम के तौर पर बात करते रहेंगे। आयत 14 में लिखा है, गलतियों 2:14, जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुवाफिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है। इस अमर में मुकद्दस पतरस ही नहीं बल्कि बरनबास भी मुकद्दस पतरस के साथ हो लिए थे
इस काम में जिस पर हम पौलुस रसूल को कलम उठाते हुए या अपनी जबान खोलते हुए देखते हैं। इस आयत के दो हिस्से से, पहले हिस्से में यह कि जब मैंने देखा, यानी मैं पौलुस ने, कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुवाफिक, खुशखबरी यानी इंजील और गॉस्पेल, गुड न्यूज, उसकी सच्चाई के मुवाफिक यानी इंजील के मुताबिक सीधी चाल नहीं चलते, यानी कुछ डंडी मारी जा रही है, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा। और हम इस बात के बारे में जानते हैं कि सबके सामने से मुराद ये कि चूंकि ऑलरेडी इस बात पर बात हो चुकी थी कि निजात ईमान के जरिया से है और किन के साथ खाना है, किन के साथ नहीं खाना, इससे निजात का कोई ताल्लुक नहीं है। गैर कौमों के साथ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं ताकि वो निजात पाएं, लेकिन वही चीजें जो खाने की है। मुकद्दस अनाजील में हम मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं कि आप खाऊ और इवन शराबियों और वो लोग जो गुनाहगार थे, जिनाकार थे, उन लोगों के साथ भी बैठे। गुनाह नहीं था, रीजन ये था कि उनको वो वहां से निकालकर रोशनी में लाए जिस तारीकी में वो थे। और कहने का मतलब यह है कि आप पर भी एतराज किया गया और मसीह खुदावंद ने फरमाया कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को, और मैं उन लोगों को जो अपने आप को बड़े रास्तबाज कहते हैं उनको नहीं बल्कि उनको निजात देने के लिए आया हूं जो गुनाहगार हैं, इसलिए मैं इन में बैठता हूं। मुराद ये नहीं थी कि खुदावंद यीशु मसीह उनके कामों में उनके साथ शामिल हो गए, नो, बल्कि आप उनके साथ बैठे ताकि उनकी बात को सुनकर आप अपनी बात उनसे कर सकें। और आप जानते हैं कि ऐसे लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। लेकिन ये जो काम था ये थोड़ा सा अजीब था, मुख्तलिफ था। मैंने गुजरी दफा आपसे बात की थी कि अगर मैं कुर्बानी का गोश्त खाता हूं, बुतों की कुर्बानी या जो भी है, लेकिन तालीम देता हूं नहीं 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 ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं किसी गैर मसीही के साथ बैठकर, खा वो हिंदू है या मुसलमान है, खा रहा हूं, और ऊपर से आप आ जाते हैं जो खाते भी नहीं, और सुना था कि मैंने कहा था कि कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना, तो फिर आपके जहन में अब मेरी बाबत क्या इमेज कायम होगी? तकरीबन इसी तरह की सिचुएशन एक मुख्तलिफ अंदाज से यहां हम देखते हैं कि पतरस पहले तो कुछ और तालीम दे रहे थे और कुछ और मानते थे, लेकिन अब जो बात हो रही है, जो कुछ देखा जा रहा है, वो जरा मुनफरिद है। तो गलती किसी से भी हो सकती है। अब मुकद्दस पतरस का मौक़िफ़ क्या था वो बेहतर जानते हैं, लेकिन पौलुस रसूल यहां पर इस बात को बयान करते हैं कि बुनियादी तौर पर कैसे बैठा जाए, किस तरीके से बैठा जाए, कैसे खाना खाया जाए, नहीं, इस मौजू पर वो बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इस बात पर बात कर रहे थे कि जो पतरस कर रहा था वो खुशखबरी की बात नहीं थी, बल्कि इसके
जरा मुनफरिद और बरक्स बात हो रही थी। अब जब याकूब, मुकद्दस पतरस और बरनबास और दीगर चंद एक अंताकी मसीहों ने गैर कौमों से आए हुए मोमिनीन के साथ खाना नहीं खाना पसंद किया, तो क्या हुआ? उन्हें गैर निजात याफ्ता करार दिया गया कि वो लोग जिनके साथ जो गैर कौम से आए हैं, अब मसीह में हैं, उनके साथ उन्होंने खाना खाना पसंद नहीं किया। और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये वो लोग थे जिन्होंने अभी तक मसीह खुदावंद को कबूल नहीं किया था, और वो ऐसी चीजें, ऐसे खाने जो शायद शरई तौर पर ममनू थे, वो खा रहे थे। शायद ये सबब हुआ हो कि मुकद्दस पतरस एकदम पीछे हट गए। लेकिन अहम बात यह है कि उनको यह कहना कि तुम तब ही रास्तबाज ठहर सकते हो, मुकद्दस पतरस, के इस काम के सबब से कि कुछ यहूदियों को, यहूदी मसीहों को जो यरूशलेम की कलीसिया के रिप्रेजेंटेटिव या नुमाइंदे थे, उनको खुश करने के लिए गैर कौमों के साथ खाना खाने से पीछे हट जाना, ये इस बात को जाहिर करता है कि आप वो कर रहे हैं जो रवा नहीं है, ये दिखावा है। कुछ को मसीह के पास लाने के लिए शायद आपका सही मौक़िफ़ भी हो कि आप उनको मसीह के पास लाने के लिए उनके साथ बैठ रहे और खा रहे हैं। पॉसिबल है कि वो चीजें जो खाने की हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन से, तनकीद से, ऐब-जोई से बचने के लिए आपने फौरन हाथ खींच लिया, क्योंकि यहूदी पस मंजर से कुछ नुमाइंदगान अभी इस मकाम पर आ मौजूद हुए थे। और जब हम उन लोगों को देखते हैं जो यहूदी पस मंजर से पहले थे, उनका ख्याल भी यही था और उनका ईमान भी यही था और उनकी तालीम भी यही थी कि पहले यहूदी होना पड़ेगा, आपको खतना करवाना पड़ेगा, पाक खुराक खानी पड़ेगी, ईदें मनानी पड़ेगी, और जो शरई रसूमात हैं उनमें से होकर गुजरना पड़ेगा। और वो यूं गोया कह रहे थे कि तुम्हें मूसवी शरीयत के तहत होकर इस शरीयत के आमाल पर अमल पैरा होने के बाद आगे मसीह को पाना पड़ेगा, और वो समझते थे कि निजात की राह ये है। जबकि इस काउंसिल का जो मुकद्दस पतरस, मुकद्दस पौलुस, मुकद्दस याकूब, मुकद्दस यूहन्ना, मुकद्दस बरनबास, इवन तीतस भी, जो यरूशलेम में हुई थी, जिस पर हम इसी बाब के शुरू से बात करते चले आए हैं, उसमें यह था कि नजात खुदा के फजल को बजरिया ईमान कबूल करने से है, आमाल पर मबनी नहीं है, मूसवी शरीयत पर अमल पैरा होने से नहीं है। अगरचे मैंने बार बार ये बात कही है कि असल में मतलब उनका यह था कि हम नेक आमाल या मूसवी शरीयत पर अमल पैरा इसलिए नहीं होते कि हम निजात पाएं, क्योंकि निजात खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। तो अब अगर हम नेक काम करते हैं या शरई आमाल करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम निजात पाए हुए हैं, और खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदावंद यीशु मसीह का वो बड़ा एहसान हमें ये याद दिलाता है
कि हम वो करें जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए और दूसरों की निजात का सबब हो। तो इस तरह का जो रवैया मुकद्दस पतरस का मुकद्दस बरनबास को भी साथ लेकर पौलुस रसूल ने देखा, तो पौलुस को बोलना पड़ा कि सच्चाई या खुशखबरी के मुवाफिक सीधी चाल चलने की जरूरत है। यह तरीकाकार बंदों को खुश करने वाला दुरुस्त नहीं है। अब मुकद्दस पतरस ने यह नहीं कहा कि नहीं भाई मेरी मर्जी है, नहीं, लेकिन मुकद्दस पतरस के रवैया से यह लगता था कि पहले यहूदी होना और फिर मसीही होना यह लाजिम है। अभी तक तालीम कुछ इस तरह से जा रही थी, अगरचे बाद में हम देखते हैं कि वो मेन स्ट्रीम टीचिंग यही हुई कि निजात ईमान से, खुदा के फजल को कबूल करने से है। इसका मतलब यह है कि अगर अंताकिया की कलीसिया में, जहां यहूदी पस मंजर से भी लोग होते और गैर कौम से भी, और वहां पर अगर वन डिश पॉटलक होता और एक ही टेबल पर बैठकर खाते, तो शायद ये जो गैर कौम से और यहूदी पस मंजर से, वो गैर कौम से आया है, ये यहूदी पस मंजर से आया है, इस तरह की सोच की एक नादीदनी दीवार खड़ी हो जाती। और मसीह ने इन दीवारों को मस्मार किया है और हम जो दूर के थे हमें करीब किया है। मैं अक्सर औकात कहता हूं, मैं कौन और आप कौन? हम तो एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन सलीब के पैगाम के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ हम गुनाहगारों का अर्श वाले के साथ ताल्लुक कायम करवाया, बल्कि एक दूसरे के साथ भी। और अगर आप तसव्वुर में सलीब का निशान देखें तो वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ भी है और दाएं से बाएं भी है। सिर्फ हमारा खुदा से ताल्लुक कायम नहीं करवाया, बल्कि एक दूसरे से भी। और इसीलिए मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि जो मसीही रिश्ता है हमारा एक दूसरे के साथ, ये मेरी अपनी सोच है और मैं 100% अपनी सोच में दुरुस्त हूं कि ये रिश्ता खूनी रिश्तों से कहीं ज्यादा मजबूत रिश्ता है जो मसीह यीशु में हमारा एक दूसरे के साथ है, बशर्ते कि हम तालीमातुल मसीह की अक्कासी अपनी जिंदगी से कर रहे हूं। तो अब यहां के इस बात को जानना बहुत जरूरी है। मुकद्दस पौलुस रसूल तो पहले से ही इस पहलू के एतबार से मारूफ थे, क्योंकि वो बहसीयत साउल के मसीहों को सताने वाले थे। और कुछ ही अरसा हुआ कि वो इस मिनिस्ट्री में आए और मुकद्दस पतरस की बाबत लोग पहले से जानते थे, क्योंकि आप एक नुमाया शख्सियत हैं। और पौलुस रसूल कहते हैं कि जब तू बावजूद यहूदी होने के, यानी पहले तू यहूदी है मुकद्दस पतरस, गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है। यहां पर गोया वो कह रहे हैं कि ये तूने डंडी मारी है, यानी रियाकारी का अंसर पाया जाता है। गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह जो यहूदी पस मंजर से हैं। तो गैर कौमों को
यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? ये बड़ी गौर तलब बात थी कि फिर गैर कौमों को जैसे वो चल रहे हैं बजरिया ईमान के फजल को कबूल करने के जरिया से निजात, उनको उसी के मुताबिक चलने दिया जाए, उनको पहले अपने दायरे में शामिल करके और फिर उसके बाद उनको मसीही बनने के लिए तहरीक ना दी जाए। और मैं पहले भी यही बात कह रहा था कि इसमें मुकद्दस पौलुस को जरा रियाकारी सी नजर आई, और बजाय इसके कि वो मुकद्दस पतरस से अलहदगी में बात करते, ये ओपनली इसलिए हुई क्योंकि अब बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। यरूशलेम से आने वाले नुमाइंदगान भी, अंताकिया की कलीसिया के नुमाइंदगान भी, और इवन बरनबास और कुछ और भी। तो इस मेन बात को क्लियर करने के लिए पौलुस रसूल ने वाज़े तौर पर इस मौजू पर बात की है। अब मेरे लिए और आपके लिए इन आयात में जो 11 से 14 है, और खास कर ये आयत जो आज हमारे लिए गौर तलब है, कुछ सबक है। और वो सबक ये है कि पतरस जानते थे कि यहूदी भी और गैर कौम के लोग भी मसीह पर ईमान लाने के वसीला से निजात हासिल करते हैं। लेकिन रवैया जो कुछ हमें इन आयात में नजर आया, वो शायद कुछ लोगों को खुश करने के लिए हमें नजर आया। मैंने कहा हम सब से गलतियां होती हैं और हम गलतियों से सीखते हैं, और लोगों के खौफ के सबब से बाज़ औक़ात बड़े बड़े लोग भी जहां पर उनको बोलना चाहिए वहां पर खामोशी इख्तियार करते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, और मुंह बंद रखते हैं कि पता नहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, और पता नहीं ये ना हो जाए, और पता नहीं वो ना हो जाए, ये जानते हुए कि शायद ये पहला मौका और मुमकिन है कि मेरी जिंदगी में ये एक आखिरी मौका हो। मुझे बोलना है, और जरूरी नहीं कि किसी शख्स को डायरेक्ट तनकीद का निशाना बनाया जाए, बल्कि जनरली अगर बात की जाए तो समझने वाला और जितने भी सुनने वाले होंगे, हलीमी और फरोतनी और मोहब्बत से बात की जाए तो वो सुनेंगे, समझने वाले समझेंगे, सोचने वाले बाद में उस पर सोचेंगे और वो हकीकत की तरफ रुजू लाएंगे। आज की दुनिया में हम बाज औकात अक्सर सुनते हैं कि जी मैंने बपतिस्मा लिया है। अक्सर औकात में हैरान होता हूं कि जी जब पूछें कि आपने कब मसीह को पाया है तो आमतौर कहते हैं ओ जी मैं फलां सन में बपतिस्मा लिया है। अरे बपतिस्मे की तो बात ही नहीं हो रही। बात तो यह है कि आपने मसीह को कब पाया, क्योंकि वो पहला कदम है, बपतिस्मा पहला कदम नहीं है। बपतिस्मा सेकेंडरी है। मसीह की फर्माबरदारी में पहला स्टेप पानी का बपतिस्मा है। लेकिन पहले मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर माने तो सही। और बाज़ औक़ात प्रीचिंग में भी मुझे यह सुनने में लगता है, हम जो पाकिस्तानी लोग हैं हम में से अक्सर खुदाम, अक्सर तो नहीं लेकिन कई खुदाम को मैंने ये कहते हुए सुना कि बपतिस्मा लें और निजात पाएं। ये एक यूं कहें कि तालीम सी बन चुकी है। तो बपतिस्मा लेना है,
मैं इस बात का मुनकर नहीं है, लेकिन इस बपतिस्मे से पहले कुछ और भी है, उसको पाना बहुत जरूरी है। सिर्फ बपतिस्मे ही की बात करें तो फिर पता नहीं, बहुत सारे लोग इस अमल से गुजरते हैं, लेकिन शायद मसीह को वो जानते नहीं कि वो कौन है। आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि हम अपने आप पर सोचें कि क्या कुछ ऐसे बिब्लिकल काम बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक कुछ ऐसे काम हैं जो मैं बंदों को दिखाने के लिए करता हूं कि वो मेरे लिए वाह वाह करें, या इसलिए करता हूं कि मैं दोनों पार्टीज को खुश करूं। मैं कहां पर गलत हूं और मुझे अपने आप में क्या तब्दीली लाने की जरूरत है। कहीं मैंने दो तरह के मास्क तो नहीं पहने हुए, क्योंकि बाज औकात शायद हम पुलपट पर या कैमरा के सामने कुछ और होते हैं, और अगर हमारी अमली जिंदगी देखी जाए तो शायद हम कुछ और होते हैं। खुदा ना करे कि हम कुछ और हूं, लेकिन ऐसा बाज औकात होता है। मैं समझता हूं कि हमारी टीचिंग और प्रीचिंग प्लस हमारी शख्सी जिंदगी कोई देखे या ना देखे, खुदा देख रहा है। इनमें बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। खुदावंद मुझे और आपको आज की इन आयात के मुताबिक और इस निचोड़ के मुताबिक अपने आप को मापने और तोलने का फजल अनायत फरमाए, ताकि हम मसीहा की पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। www.newlifeinstitute.org